नमस्कार साथियों, किसान क्लोन नर्सरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो भाई बहुत से लोगों के सवाल थे। अब मैं बारी बारी से सारे सवाल लोगों मैंने लिख रखे हैं कागज में, उनके जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। पूरा वीडियो आप देखना, 8 से 10 मिनट का वीडियो रहने वाला है। पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, पेड़ लगाने से लेके कटवाने तक का, रेट का, वेट का और आपका सफाई का, खाद का जो भी क्वेश्चन था वो सारा इसमें आ जाएगा। कि 1 बीघे में और 1 किले में कितने पेड़ लग जाते हैं? ये जो क्वेश्चन है दूसरा ये है भाई, बीघे में और किले में कितने पेड़ लग जाते हैं। अगर आप लगा रहे हो, ये पूरा खेत 1 बीघा है, पेड़ से पेड़ की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी अगर आप 12 फीट कर रहे हो तो 1 बीघा में लगते हैं 120 प्लांट भाई। और अगर आप लगा रहे हो, जो हरियाणा पंजाब के किसान हमारे लगाते हैं 10x5 बोलते हैं, उसको 10-6 रखना आप लोग, उसमें 150 पेड़ 1 बीघा में लगते हैं। किले में आएंगे आपके 750 से 800 पेड़, उसमें 800 पेड़ मान के चलो, 10x6 पे 800, 12x6 पे 120 पेड़ 1 बीघा में और 600 पेड़ किले में। तो क्लियर भाई आपका क्वेश्चन हुआ होगा ये। केदार, कुछ किसानों का सवाल है, इसकी पेडी भी जाती है क्या भाई? भाई क्लोन पीते इसकी पेडी आराम से हो जाती है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये एक लाइन हमारी पेडी की है। हालांकि ये 2 साल में इतनी तगड़ी होगी जितने 3 साल में पेड़ होते हैं। इसका थोड़ा सा रीजन एक होता है, इसकी जड़ें पहले से जमीन में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, जो पोषण क्षमता है वो ज्यादा होती है इसकी भाई, इसलिए थोड़ी जल्दी भी तैयार होती है। अच्छा, पेडी का थोड़ा सा ये रहता है, पेडी थोड़ी बहुत घुमावदार रहती है। वैसे 70% पेडियां बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसान भाई अगर लेना चाहता है पेडी तो आराम से ले सकता है। इस पेड़ की पेडी हो जाती है 100%, हमारी गारंटी है, क्योंकि हमने अपना सारा इन चीजों के तजुर्बे कर रखे हैं। और भाई हम लोगों को वही बात बताते हैं जिस चीज के तजुर्बे इसके हमने खुद कर रखे हैं। कुछ भी आपको फालतू एडिशनल नहीं बताया जाएगा, जो क्लियर है वही बताया जाएगा। क्या आप लोग डिलीवरी भी करते हो क्या पेड़ की? डिलीवरी करते हैं भाई, कुछ अभी निजी कारणों के चलते डिलीवरी थोड़ा बंद कर रखी, तो जिन भाइयों को पेड़ चाहिए वो अभी यहीं पर आ रहे। अपने कुछ निजी काम है, उस वजह से हम थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं अभी। तो अभी पेड़ लेने के लिए यहीं आना पड़ेगा। जैसे डिलीवरी खुल जाएंगी हम आप लोगों को मैसेज कर देंगे या सूचना दे देंगे वीडियो के माध्यम से। भाई, इस पेड़ में क्या क्या खाद और डोज डलते हैं? भाई इस पर आमतौर में साल में 2 बार खाद डलता है, जब तक ये 2 साल का नहीं हो जाता। आपने शुरू में डीएपी डालना है 6 महीने के बाद पेड़ में। डीएपी डालने के बाद सिर्फ साफ सफाई रखनी है, 6 महीने शुरू के भी साफ सफाई रखनी है और बाद में भी रखनी। हालांकि हम तो बड़े पेड़ की भी साफ सफाई काफी रखे हैं ज्यादा करके। तो डीएपी डालने के बाद 6 महीने फिर दोबारा आपने कुछ नहीं डालना। अगली बार आप सुपर का, जो इफको का सुपर खाद आता है वो यूज कर सकते हो। 2 साल तक तो आपने कोई एडिशनल खाद यूज नहीं करना, जैसे सल्फर हो गया और भी मैग्नीज, पता नहीं क्या क्या लोग बताते रहे। इतना कुछ डालने की जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें। आराम से अपना डीएपी डाल लो शुरू के 2 साल, उसके बाद हम लोग आपको बताते रहेंगे क्या डलेगा। भाई, पेड़ सूख जाता है, फंगस लग जाती है, दीमक आ जाती है, उन सब की दवाइयाँ बता दो एक बार, क्या क्या इसमें डालनी है? आमतौर पे 2 ही दवाइयों का आपका यूज है। फंगस आने के लिए फंगीसाइड, दीमक वगैरह के लिए इंसेक्टिसाइड। 2 दवाइयाँ है, मैंने एक वीडियो डाली हुई थी, मैं चाह रहा कि इसी वीडियो में दोबारा से रिपीट कर दूं, क्लियर हो जाए कि वीडियो देख कर आप लोग। तो अगर फंगस आपके पेड़ में आ जाती है, थोड़ी बहुत कई बार आ जाती है, बरसात के टाइम पे ज्यादातर आती है, फंगीसाइड स्प्रे करना है आपने 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से। कई सारी दवाइयां हैं, मैं नाम ले दे रहा हूँ कि ऐसा है ये ना लगे किसी को कि किसी एक दवाई का प्रमोशन कर रहा। साफ के नाम से आती है, केयर के नाम से आती है, बाविस्टिन के नाम से आती है भाई, स्टफ के नाम से आती है, फंगीसाइड है। आराम से 2 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो। दूसरा है इंसेक्टिसाइड, दीमक के लिए दवाई है क्लोरोपायरीफॉस और साइपरमेथ्रिन 25। ये दोनों सॉल्ट होते हैं, 50% क्लोरो होती है, साइपर 25 5% होती है। 2 ml पर लीटर के हिसाब से डोज रहेगी। छोटे पौधे में 1 गिलास डलेगा। 1 साल के बाद 1 ml लीटर, 2 साल के बाद 2 ml लीटर, 3 साल के बाद 3 ml लीटर, 5 साल तक के पेड़ में 3 ml लीटर की डोज आप जड़ में डाल लोगे पानी में मिला के, बस। भाई, पेड़ों की सफाई कैसे करनी है? सफाई के 2 तरीके हैं। एक तो 1 साल के बाद आप स्प्रे मार सको अपना आराम से, जो मैंने दवाई आपको दिखाई थी ग्रोमोसोन का, ग्रोमोसोन शायद आती है हरियाणा में, इधर मिलाक्वाइट आती है, पैराक्वाइट। दवाई का स्प्रे करा, घास मर जाएगा। उसके बाद हल्का हल्का इसे छील दो भाई, ये बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जो छिला हुआ हिस्सा है वो सूख के बीच में आ जाएगा। आप आग भी लगा सकते हो उसमें। कुछ लोग कहेंगे भैया आग से तो पेड़ सूख जाते हैं, हर साल का प्रोसेस है हमारा। अपना पत्तियां जितनी भी इकट्ठी घास हुआ था आग लगा दिया, अब रूटावेटर से बीच की सफाई हो जाएगी। तो ये क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए पेड़ आपका भाई, बिल्कुल ऐसा, इस तरह से आप सफाई रख सको आराम से। और भाई, कितने साल के पेड़ में ऐसी दवाई डालनी चाहिए सफाई करने एक की? साल के बाद आप पैराक्वाइट का स्प्रे कर सकते हो। 1 साल से पहले फावड़े से ही सफाई होगी या खुरपी से आप साफ सफाई रखनी होगी। 1 साल तक कोई स्प्रे नहीं घास मारने का आपने करना है। भाई, पीते इसकी ग्रोथ कैसी है? ये ग्रोथ का सिस्टम ऐसा होता है, अगर आप पहले साल अच्छे से साफ सफाई रख रहे तो 15 से 20 फीट 25 फीट तक हाइट चली जाती है एक ही साल में। 5 से 6 इंच इसके मोटाई का रहता है रेशो 1 साल का भाई। पॉपुलर का इससे थोड़ा ज्यादा रहता है, इसका थोड़ा कम है, लेकिन इसका वजन उतना ही ज्यादा रहता है।
तो अगर आपका एक साल में 5 से 6 इंच पेड़ मोटाई ले रहा तो बढ़िया ग्रोथ है, इसमें आपने कुछ नहीं टेंशन लेनी। 5 साल में 30 इंच या 25 से 30 इंच के बीच में जाता है, 2.5 से 3 क्विंटल वजन का औसत होता है। अगर सिंगल आपकी बाउंड्री पे कोई लाइन है, वो तो 5 साल में आपका 3 क्विंटल से वजन ज्यादा देगी ही देगी भाई। भाई खेत को जंगली जानवर से कैसे बचाया जा सके पेड़ों भाई को? सबसे बेस्ट जो इलाज है जंगली जानवर का, तारबंदी है। इससे ऊपर कोई इलाज नहीं है। लोग बाग फिनाइल वगैरह बांधते हैं, कुछ स्प्रे करते हैं, दवाइयाँ आती है, कुछ वो दाने से देते हैं कि पेड़ के पास फेंक दिए, उनकी खुशबू इसको जानवर को आने नहीं देगी। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका अपना तारबंदी है। 5 लेयर की तारबंदी करवाओ, 5 फीट इतनी हाइट लगभग हो जाती है, उसके ऊपर से कूद नहीं पाते, नीलगाय वगैरह का ही डर होता है, बाकी तो कुछ नहीं। पत्ते खा जाती है छोटे पेड़ के, बड़े पेड़ का बक्कल खाना शुरू कर देगा उतार के। जख्म कहीं कहीं एक का गद्दा दिख भी रहा होगा। उसके बाद हमने तारबंदी करवा दी थी भाई। अब बिल्कुल खेत सेफ है, सारा कोई समस्या नहीं। आप लोग भी सबसे बेस्ट वे तो यही है, इसे ही अपनाना भाई। पेड़ को लगाने का बेस्ट टाइम क्या है? तो पेड़ लगाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है भाई अक्टूबर नवंबर का महीना। इससे बेस्ट टाइम कोई मानना नहीं जाता, क्योंकि ये फरवरी का भाई बोला जाता है महीना। फरवरी के महीने में ग्रोथ सबसे तेज रहती है, इसलिए 2 मौसम इसको मिल जाते हैं एक ही जैसे। ये वाला महीना, फिर फरवरी मार्च वाला महीना, अक्टूबर नवंबर और फरवरी मार्च, ये रिपीट हो जाएगा आगे जाके। अब से ग्रोथ बढ़िया चलेगी और फिर फरवरी मार्च में चलेगी। तो सबसे बढ़िया महीने यही माने जाते हैं। सर्दियों में पेड़ फंगस कम पकड़ता है, तो आप लोग अभी लगाओ तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। ये पेड़ कौन कौन सी मिट्टी में लग जाता है, और क्या ये पेड़ बिना पानी वाली जगह में चल जाएगा? भाई ये तो सबसे तेज तो चलता है रेतीली जमीन में। जितना ज्यादा रेतीला खेत उतना बढ़िया। दोमट में भी बढ़िया चलता है। पक्की जो मिट्टी होती है उसमें साल भर थोड़ा फालतू लेता है। कुछ लोग फोन आता है भाई बिना पानी वाली जगह पे खारा पानी में, खारे पानी में भी एक बार को चल जाएगा, लेकिन जहाँ पानी है ही नहीं वहां तो आप किसी भी फसल को ये मान के चलो कि नहीं ले सकते। तो जहाँ बिना पानी वाली जगह है वहां तो मुश्किल है भाई चलना। बाकी सारी मिट्टियों में कामयाब है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस मिट्टी में नहीं होता उसमें नहीं होता। सारी मिट्टियों में कामयाब है। रेतीली और दोमट मिट्टियों में सबसे तेज इसकी ग्रोथ रहती है। भाई कुछ किसान भाई कहते हैं कि खेत में पानी खड़ा रहता है 2-3 महीने, उनका क्या इलाज है, कब लगानी चाहिए ये पेड़? जिन जगह पे पानी भराव की समस्या है ना, वहां पे पेड़ अक्टूबर नवंबर में लगेगा। अब पानी उतर गया उन खेतों का, खद्दर के खेत बोले जाते हैं वो, तो उनमें अभी से पेड़ आप लगाओगे तो अगली बार तक मिट्टी चढ़ा देना उन पर बरसात से पहले। सफेदे का पेड़ है, गवर्नमेंट गाँव में भी इसीलिए लगवाती है, पानी को एब्जॉर्व करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आपका 2 से 3 महीने भी उस टाइम पे पानी इनमें खड़ा रह गया और ये पेड़ अब से लेकर उस टाइम तक 10-12 फीट के हो गए, तो कुछ नहीं बिगड़ना पेड़ का, मरता नहीं है ये पेड़। मिट्टी आपने पहले ही लगा देनी है, क्योंकि जल भराव में पॉपुलर भी गिर जाता है और सफेदा भी। तो अगर मिट्टी प्रॉपर चढ़ी रहेगी 2 महीने 3 महीने पानी झेल जाएगा आराम से, कुछ नहीं बिगड़ने का। जैसे ही पानी सूख जाएगा ग्रोथ फिर वापस से शुरू हो जाएगी। मिक्स क्रॉपिंग का क्या क्या हिसाब रहता है? भाई इसमें आप क्या है, शुरू के 6 महीने कोई बड़ी फसल नहीं बीज सकते हो। 6 महीने के बाद आप आराम से इसमें 6 महीने में 10-12 फीट का हो जाओ, आप आराम से गेहूं बो सकते हो भाई, सरसों बो सकते हो, ये बरसीन वगैरह लगभग 4 फीट तक की फसलें बोनी शुरू कर दो। एक साल के बाद आप इसमें 10-12 फीट तक की फसल बो सको। इवन आप गन्ना भी बो सको इसमें। हम लोग तो बाजरा वगैरह बोते रहते हैं, 10-12 फीट तक का हो जाता है। अब अपना खत्म हो गया वो, साफ सफाई होगी, एक दिन बांगा करते हैं इसकी अच्छे से, फिर पानी भरेंगे खाद डाल के, 2 से 3 बार पानी भरेंगे, पूरा अच्छा उसका रिजल्ट रहता है उसके बाद। क्या पीते इस पेड़ काटते टाइम फट जाता है? नहीं भाई नहीं, वो सारे बाहर की वैरायटी होती है जो फट जाती हैं काटने के बाद। सबसे बेस्ट वैरायटी है, सबसे साफ सुथरा पेड़ आपको मिलेगा, काटते टाइम कोई फटने की समस्या नहीं है। आराम से आप लगाओ, 5-6 साल में बढ़िया पेड़ तैयार होगा। फटने की कोई शिकायत नहीं आने की, हमारी गारंटी है भाई। हमारे पेड़ में तो 30-23 कभी नहीं फटता। बढ़िया पेड़ है इस मामले में, इस बहकाव में आप मत आना। ये सबसे बेस्ट ब्रीड है इस मामले में। इधर आपकी नर्सरी की लोकेशन क्या है? लोकेशन रहती है भाई सरसावा से चिलकाना रोड या सरसावा से शकुम्बरी रोड बोल लो आप। जो मेन हाईवे है देहरादून पंचकुला हाईवे, उससे 5 किलोमीटर दूर है स्टेट हाईवे पे। सरसावा के अंदर को आपको आना होता है। कहीं भी आप गूगल मैप पे भी देख सकते हो, किसान क्लोन नर्सरी डालना है, किसान क्लोनल नर्सरी, तभी लोकेशन आप पे आ जाएगी। जिला मेरा सहारनपुर है, उत्तर प्रदेश। भाई सबसे लास्ट और सबसे मेन क्वेश्चन, पीते इसका रेट क्या है आपकी नर्सरी पे? ये हमारा जो प्लांट है यहाँ पे 16 रुपए का पौधा हम किसानों को देते हैं। 50 रुपए क्रेट का सिक्योरिटी जमा करते हैं। कई जगह पे 20 रुपए रेट भी है, 18 रुपए भी रेट है। हमने एक मिडल रेट रख रखा है भाई, प्योरिटी की गारंटी रहती है। वो देखो 10-12 वाला पौधा हम बेचते नहीं। हमारे पे फोन करके लोग बात क्या है कि ये 10-12 रुपए का आ जा भाई, आप अगर 10-12 वाला ही लगाना चाहते हो आप आराम से अपने आसपास से लेकर लगाओ, हमें कोई शिकायत नहीं। कल को उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर उन्हीं की जिम्मेदारी है, आप लोग उनसे ही बात करना। रही बात बड़े पेड़ की, मार्केट रेट क्या है तैयार होने के बाद। मार्केट रेट में परसों मेरे दोस्त हैं इधर इसमें यमुनानगर हरियाणा में, आड़ती है वो, जाता रहता हूँ उनके पास।
परसों में गया था तो 1200 1250 साफ सुथरे पेड़ का पर क्विंटल रेट था इसका। लगभग इतना ही रहता है, कोई ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता। 1200 1300 के बीच में ये भी चल रहा है पिछले 2 साल से लगभग। आने वाले टाइम में बढ़ेगा भी, ऐसा नहीं है कि घटेगा, इसका बढ़ेगा। आज तक बढ़ा ही है, घटा नहीं है रेट। तो आप बेफिक्र रहना इन चीज़ों से। और रेट अगर डाउन कई बार जाता भी है तो इसमें क्षमता है, आप 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल तक भी रोक सकते हो। कोई ख़राब होने की गुंजाइश नहीं है, पेड़ ख़राब होता नहीं है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करियो, चैनल को सब्सक्राइब करियो। आप लोगों के कहने पे यूट्यूब का ये चैनल बनाया गया, इसके माध्यम से भी इसमें थोड़ी लॉन्ग वीडियो डल जाती हैं, इंस्टा पर मैं उतनी लॉन्ग डाल नहीं पाता। तो आप सभी का भाई धन्यवाद।